बहन को इंसाफ दिलाना चाहती थी माँ, और कुछ नहीं। उठो, उठ। एक बहन ने मेरे बेटे को जेल पहुंचा दिया और दूसरी मेरे बेटे के जेल से बाहर आने के सारे रास्ते बंद कर रही है। नहीं माँ, बस अपनी बहन के लिए न्याय चाहती थी। इंसाफ, मैं दिलाती हूं तुझे इंसाफ। मैं बताती हूँ तुझे, मैं बताती हूँ। माँ! भाभी, हे भगवान, ये भाभी, माई भाभी को क्या हो गया? कि आप ऐसे वास लेके क्यों गई उनके पास? इसे इसके गुनाहों की सजा देने के लिए। कहने को तो इस घर की बहू अपनी मौसी के साथ मिलकर अपने देवर को फांसी तक पहुंचाने जा रही थी। निहार के लिए जितने भी बेगुनाही के सबूत है ना, सारे के सारे इसने मिटाए। नहीं नहीं माँ, भाभी ऐसा नहीं कर सकती। तुम क्यों मानोगी? बहन है ना तुम्हारी, मैं ही बुरी हूँ, अपनी बहू की दुश्मन हूँ, मारना चाहती हूँ। खेल लो बहन बहन। माँ, मैं ऐसा नहीं कह रही। बताती हूँ कैसे कर सकती है। ये देखो, ये वीडियो देखो, पता लगेगा तुम्हें। बहन बहन खेल रही है। मुझे बस मेरी बहन के लिए न्याय चाहिए था माँ, इसलिए मैंने वो रिपोर्ट्स चुराई। माँ, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि भाभी। मन तो कर रहा था जान ले लूं इसकी, पता नहीं कैसे रोका है मैंने खुद को। मेरे बेटे को जेल से बाहर नहीं आना देना चाहती। मुझे तो शुरू से इस पर शक था, इसीलिए निगाहें टिका कर रखे थे मैंने इस पर। चाय में मैंने नशे की गोलियां मिलाई, सारा सामने आ गया। होश में आने दो इसे थक के मारकर इस घर से बाहर निकालूंगी, जाके पड़ी रहे अपनी मौसी के चरणों में। आई बड़ी मेरे बेटे को अंदर करेगी जेल के। माँ भाभी से कुछ मत कहिएगा। दिमाग खराब है तुम्हारा? ये औरत हमारा घर बर्बाद कर रही है और तुम कह रही हो मैं इसे कुछ न कहूं, आरती उतारूं इसकी मैं? ना, नहीं माँ मेरी बात तो सुनिए। भाभी ने जो कुछ भी किया मीरा जी के बहकावे में आके किया, जज्बातों में की, वरना हम सब जानते हैं भाभी ऐसी नहीं है। माँ देखिए, मैं उनकी वकालत नहीं कर रही, लेकिन मैं जानती हूँ ये सब मीरा जी ने करवाया। माँ वही इसकी असली गुनहगार। मुझे निहार गोयल के लिए 10 साल की सजा नहीं, फांसी की सजा चाहिए। आप केस को फास्ट ट्रैक करवाइए। केस तो मैं फास्ट ट्रैक करवा दूंगा मैडम, लेकिन निहार गोयल को फांसी की सजा दिलवाने के लिए हमें ठोस सबूतों की जरूरत पड़ेगी। आप केस पर ध्यान दीजिए, सबूत मैं ला कर दूंगी आपको। भाभी,
तुम यहाँ ये कुछ नहीं भाभी, आप वो कमजोरी की वजह से आप बेहोश हो गई थी। तो माँ के साथ चाय पी रही थी। हाँ तो कह दो ना कि मैंने ही तुम्हारे चाय में कुछ मिलाया होगा, इसीलिए बेहोश हो गई तुम। मैंने ऐसा कब कहा माँ? नहीं नहीं, कहने को तो कुछ भी कह सकते हो तुम लोग, बहुएं हो आखिर। कहो माँ। भाभी आप आराम कीजिए, मैं नींबू पानी भिजवाती हूँ। हाँ, मेरा सर, क्या किया मैंने? हेलो रितु, अभी कुछ ही देर में तुम्हारे घर पे एक डब्बा आएगा, इसे निहार के कमरे में कहीं छुपा दो। डब्बा? क्या क्या है उस डब्बे में? तुम्हारी बहन को इंसाफ दिलाने की चाबी। ठीक है मासी जी, मैं उसे निहार भैया के कमरे में रख दूंगी। थैंक यू बेटा, रखती हूँ। ऋतु। जी माँ। कहाँ जा रही है? माँ वो बहुत चक्कर आ रहे थे, अच्छा नहीं लग रहा था तो बाहर टहलने जा रही थी। मेरा भी मन कर रहा था टहलने का। चलो तुम्हारे साथ ही चलती हूँ, दोनों साथ में टहल लेंगे। तुम जाकर पानी की बोतल ले। माँ के साथ बाहर गई तो उन्हें वो डब्बा दिख जाएगा। क्या सोच रही हो? चलो पानी की बोतल लेकर आओ। माँ वो मुझे एकदम से याद आया कि मुझे प्रिया को फोन करना था, तो मैं पहले प्रिया को फोन कर लेती हूँ, फिर चलते हैं। मुझे भी कुछ काम याद आ गया, मैं अपना काम कर लेती हूँ, तुम प्रियू से बात कर लो, फिर साथ में चलेंगे। हाँ जाओ। क्या ये क्या कह रहे हैं वकील साहब आप? निहार का बचना मुश्किल है। गोयल साहब देखिए, हमारे पास निहार के हक में कोई सबूत नहीं है और सिर्फ 3 दिन बचे हैं सुनवाई में। अगर तब तक हमें कोई ठोस सबूत नहीं मिला तो निहार को कम से कम 10 साल की सजा हो सकती है। 10 साल? और अगर गलती से मीरा जी कोई ठोस सबूत ले आई तो निहार को उम्र कैद नहीं, फांसी भी हो सकती है। फांसी? नहीं पापा जी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम बड़े से बड़ा वकील करेंगे, लेकिन निहार को कुछ नहीं होने देंगे बेटा, कुछ नहीं होगा बेटा। हाँ, हम कुछ भी करेंगे, लेकिन निहार जी को कुछ नहीं होने देंगे। कुछ नहीं हो सकता उन्हें। यही कहीं होगा निहार जी का पासवर्ड। बस एक बार मेल में वो वीडियो मिल जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। पासवर्ड, हे भगवान, कहीं तो होगा। निहार जी का मेल और पासवर्ड। जल्दी से मेल में वो वीडियो देख के, बस वो वीडियो मिल जाए। इसमें भी वीडियो नहीं है। शायद मीरा आंटी ने वीडियो डिलीट करवा दिया। क्यों भाभी, क्यों कर रही हैं आप ऐसा? क्यों नहीं भरोसा है आपको हम पे? क्या बात है इंस्पेक्टर, आप यहाँ? कुछ जरूरी बात करनी थी, इसलिए आना पड़ा।
क्या मजाक है इंस्पेक्टर? 3 दिन में हम निहार को बेगुनाह कैसे साबित कर सकते हैं? पता नहीं मेरे निहार को किसकी नजर लग गई है, कब आएगा वो जेल से बाहर। इस जन्म में तो आसान नहीं लग रहा है माँ जी। इंस्पेक्टर, आप जिस काम के लिए यहाँ आए थे वो हो चुका हो तो प्लीज। जाएंगे गोयल साहब, इतनी भी क्या जल्दी? दरअसल हमें खबर मिली है कि इस घर में निहार के खिलाफ कुछ ठोस सबूत है, इसलिए हमें इस घर की तलाशी लेनी होगी। तलाशी? ऐसे कैसे तलाशी ले सकते हैं आप? जब मेरे बेटे ने कुछ किया ही नहीं है तो फिर तलाशी किस बात की? देखिए मैडम, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, हमारे काम में दखल मत दीजिए। आपके लिए यही सही होगा कि हमें अपना काम करने दीजिए। मीरा जी को ठोस सबूत ले आई तो निहार को उम्र कैद नहीं, फांसी भी हो सकती है। हवलदार, जाओ पूरे घर की तलाशी लो। ये तलाशी कैसे ले सकते और राणा जी, आप मेरे साथ चलिए निहार के कमरे में। यहाँ मुझे कोई बताएगा कि निहार का कमरा कहाँ है? आइए इंस्पेक्टर साहब, मैं दिखाती हूँ। इंस्पेक्टर साहब, यही है निहार भैया का रूम। जाइए चेक कीजिए। यस सर। क्या कर रहे हैं आप लोग इंस्पेक्टर साहब? आपको कुछ नहीं मिलेगा इस रूम में, क्योंकि निहार जी निर्दोष है, कुछ नहीं किया उन्होंने। वो तो अभी पता चल जाएगा। राणा जी। यस सर। ड्रॉअर चेक करो। जी। देखिए आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप चुप रहिए, हमें अपना काम करने दीजिए। चलिए हटिए। तो ये रहा सबूत। ऐसा है क्या इसमें जिससे निहार भैया को सजा होगी? भाभी जी का इस्तेमाल करके मीरा जी ने निहार जी के बेगुनाही के सारे सबूत मिटा दिए, और अगर हमने भाभी से एक भी सवाल किया ना तो मीरा जी सतर्क हो जाएंगे। इसलिए हमें समझदारी से काम करना होगा माँ। जिस तरह रितु भाभी के जरिए मीरा जी ने हमें धोखा दिया, हमें भी उसी तरह उनकी बाजी पलटनी होगी। सही कह रही हो तुम रुचिता, निहार को बाहर लाने में मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर तो निहार जी को बाहर लाने से कोई नहीं रोक सकता माँ, क्योंकि जब एक माँ और पत्नी एक हो जाए तो भगवान जी को भी घुटने टेकने पड़ते हैं। ठीक है मासी जी, मैं वो डब्बा निहार भैया के रूम में रख दूंगी। सब क्या किया मैंने, कुछ याद नहीं आ रहा है। भाभी किसी डब्बे की बात कर रही है, आपको पता है ना आपको क्या करना है? हाँ, अभी जाकर पूछती हूँ उससे मैं। नहीं 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 माँ, आपको जाके पूछना नहीं है, आपको बस भाभी पर नजर रखनी है।
हाँ तो मुझे पता है, मैं तो सिर्फ तुम्हारा टेस्ट ले रही थी। हेलो माँ, वो डिलीवरी बॉय आ गया है, आप भाभी पर ध्यान दीजिएगा। फिक्र मत करो, मैं रोक लूंगी रितु को। रितु। जी माँ। काम हो गया। मुझे भी कुछ काम याद आ गया है, मैं अपना काम कर लेती हूँ, तुम फ्री से बात कर लो, फिर साथ में चलेंगे। हाँ जाओ। मौका मिलते ही मैं इसे निहाल भैया के रूम में रख दूंगी। ये क्या भेजा है मासी जी ने? इंस्पेक्टर साहब, अब तो यकीन हो गया ना आपको कि मेरे बेटे के कमरे में कुछ भी नहीं है, तो फिर जाइए यहाँ से। हाँ ठीक है ठीक है, आई एम सॉरी, लगता है हमें किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी थी। चलिए। वैसे रुचिता, उस डब्बे में जो था वो था क्या? ये आया था उस डब्बे में माँ। अगर मुझे कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार निहार गोयल है, क्योंकि वो मेरी जान लेना चाहता है। अमृता। मीरा जी ने जानबूझकर अमृता की हैंडराइटिंग में खून से ये लेटर लिख के भेजा है ताकि निहार जी जेल से बाहर ना आ पाए। अगर कहीं ये खत पुलिस के हाथों लग जाता तो पता नहीं क्या होता मेरे बेटे का। बस एक बार निहार जेल से बाहर आ जाए, फिर बताती हूँ मैं इस रितु को। माँ एक बात पूछूं, अमृता के कमरे में चाकू कैसे आया था? निहार जी के हियरिंग में अभी भी 3 दिन बाकी है। मैं जमीन आसमान एक कर दूंगी, लेकिन निहार जी को जेल से बाहर लेकर आऊंगी। बिना जाने तो तुम्हें चैन मिलेगा नहीं। मैं ही लेकर के गई थी वो चाकू उसके कब्र में, लेकिन उसे मारना नहीं चाहती थी, सिर्फ डराना चाहती थी, इस मकसद से गई थी। पर वो कमरे में कहीं मिली ही नहीं। इतने में प्रतीक के पापा ने मुझे आवाज लगा दी, मैं हड़बड़ा गई और हड़बड़ाहट में वो चाकू वही मुझसे छूट गया। मुझ पर शक करना बंद करो और उस रितु पर अपनी नजर रखो। पता नहीं मौसी भांजे मिलकर कौन सा नया खेल खेलने वाली है। मुझे भी इसी बात की टेंशन है माँ। सिर्फ 3 दिन बचे अब निहार जी की बेगुनाही साबित करने के लिए। आज तो उनकी चाल पलट दी, लेकिन पता नहीं आगे क्या होगा। क्या प्रैंक बॉक्स? मैं पागल हो गई हूँ रितु कि मैं प्रैंक बॉक्स भेजकर पुलिस भेजूंगी। नहीं मासी जी, पर यही बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही है। कहीं रुचिता और पूनम जी को शक तो नहीं हो गया तुम पे? नहीं मासी जी, अगर ऐसा होता तो मैं इस समय तो आपके सामने होती। तो शक तो नहीं हुआ है, इस बात की चिंता तो आप मत करिए। ठीक है रितु बेटा, पर थोड़ा सतर्क रहना। हाँ
इतना अच्छा प्लान बनाया था, सब बर्बाद हो गया। पता नहीं किसने बॉक्स बदला होगा। निहार जी के हियरिंग में अभी भी 3 दिन बाकी है। मैं जमीन आसमान एक कर दूंगी, लेकिन निहार जी को जेल से बाहर लेकर आऊंगी। अपने पति को मिलने आई थी। तुम एक काम करो, अपने हाथ में टैटू बनवा लो। मेरा पति खूनी है या खूनी की पत्नी? मीरा जी प्लीज ऐसा मत कहिए। मेरे पति ने कुछ भी नहीं किया। प्लीज उन्हें बख्श दीजिए। आप उन्हें जेल से निकलवा दीजिए, प्लीज प्लीज। ऐसे किसी ड्रामे की उम्मीद थी ना आपको, लेकिन अफसोस, ऐसा सिर्फ और सिर्फ आपके सपनों में हो सकता है, हकीकत में नहीं। निहार जी के हियरिंग में अभी भी 3 दिन बाकी है। मैं जमीन आसमान एक कर दूंगी, लेकिन निहार जी को जेल से बाहर लेकर आऊंगी। सिवाय मेरी एक शर्त के, अगर वो शर्त तुम मान लो तो। कैसी शर्त? निहार को तुम्हें तलाक देना होगा। शर्त के मायने तभी है जब अमृता जिंदा हो। निहार गोयल को होगी उम्र कैद या फांसी? क्या मिलेगा अमृता जायसवाल को इंसाफ? सिवाय मेरी एक शर्त के, अगर वो शर्त तुम मान लो तो। कैसी शर्त? निहार को तुम्हें तलाक देना होगा। शर्त के मायने तभी है जब अमृता जिंदा हो। निहार गोयल को होगी उम्र कैद या फांसी? क्या मिलेगा अमृता जायसवाल को इंसाफ?